भारत देश को फैशन कैपिटल बनाने का प्रयास। मैं हूं अनुराधा नाथ, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एट इंडियन सिनेमा, फैशन एंटरप्रेन्योर, फैशन ट्रेंड एनालिसिस एंड फाउंडर एट फैशनप्रेन्योर इंडिया। हम लोगों की इस पहल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के अवार्ड विनिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड सम्मिलित हो रहे हैं और इसके साथ ही हमारे भारतीय सिनेमा के अभिमान श्री दिलीप शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं। फैशनप्रेन्योर इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सिर्फ अचीवमेंट हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के प्रोग्रेस के लिए है। नमस्कार, मैं दिलीप शुक्ला। बॉलीवुड में बतौर राइटर मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत घायल फिल्म से हुई थी बतौर डायलॉग राइटर, और घायल से लेकर दबंग सीरीज, दबंग 1, 2, 3 तक लगातार फिल्में लिखता आ रहा हूँ। ज़्यादा फिल्में मैंने लिखी हैं आम दर्शकों के लिए, और मेरी फिल्मों को आम दर्शकों का प्यार ज़्यादा मिला है क्योंकि मेरे विषय और मेरी कहानियाँ थोड़ी वैसी होती हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं सिनेमा का राइटर हूँ, इसलिए ज़्यादा सिनेमा से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं फिल्म की राइटिंग के साथ साथ ये देखता रहता हूँ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। और मेरा जुड़ाव थिएटर से, लिटरेचर से, म्यूजिक से रहता है, और ऐसे लोगों से मैं मिलता भी रहता हूँ और उनके साथ जुड़ के कोई ना कोई काम करने का भी प्रयास करता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि फिल्मों के अलावा मैं इन सब क्षेत्र में जुड़े लोगों से संपर्क में रहता हूँ। तो इसी सिलसिले में हमारी बातचीत हुई अनुराधा नाथ जी से, और उनका जो कॉन्सेप्ट है ये फैशनप्रेन्योर इंडिया, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि इनके कॉन्सेप्ट से, इनके विचार से हमें जुड़ना चाहिए। मैंने देखा है कि सिनेमा जो है वो राइटिंग के साथ साथ उसकी बहुत सारी विंग्स, बहुत सारे और भी विधाएं होती हैं जो सिनेमा के साथ चलती हैं। और एक सिनेमा जब बनता है, कामयाब और अच्छा बनता है, तो उसमें बहुत सारी हुनर, बहुत सारे टैलेंट्स और बहुत सारी तरह की आर्ट जुड़ती हैं। तो राइटिंग के साथ मैं कहूँगा आर्ट वर्क हमारा होता है। हमारा आर्ट डायरेक्टर जो उस चीज़ को विजुलाइज करके और अच्छा सेट करता है। हमारा म्यूजिक होता है, हमारे लिरिक होते हैं, और हमारे डांस होते हैं, और साथ में हमारा फैशन होता है, फैशन चलन। क्योंकि सिनेमा, समय के साथ साथ सिनेमा भी चलता है, और समय के साथ साथ फैशन यानी चलन भी बदलते हैं। तो सिनेमा में जो हमारे चरित्र जो पहनते हैं, जो उनका पहनावा होता है, जो कहानी की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होता है, उसमें हमारे चरित्र जो है उस खास पहनावे को पहनते हैं। और उस पहनावे की भी जिम्मेदारी हमारे सिनेमा में एक डिपार्टमेंट होता है जो हमारे कॉस्ट्यूम का होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये फैशन जो है वो सिनेमा का बहुत ही कहते हैं ना, अभिन्न अंग रहा है। तो अनुराधा जी का मैंने देखा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है कि फैशन का विस्तार कैसे हो, फैशन का विस्तार कैसे हो, और कैसे फैशन से जुड़े जो नए लोग हैं जिनके मन में फैशन से जुड़ने की, कहते हैं ना, एक ख्वाहिश है, एक मंशा है, और वो इस क्षेत्र में अपने आप को आगे आगे देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, एक 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 जगह हो, एक माध्यम हो, और उन्हें इससे जोड़ा जाए, और काफ़ी अनुभवी लोग जुड़े इस कॉन्सेप्ट के साथ। और ये बात सिर्फ शहरों तक ही ना हो, और ये दूर दराज गाँव में भी हम जाके काम करें। तो ये जो गाँव में जाके काम करें, ये बात अनुराधा जी की मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गाँव में प्रतिभाएं बहुत हैं, और आज के डिजिटल युग में गांव में सब कुछ पहुंच चुका है, और बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, और वो ज़्यादा तैयार हैं क्योंकि वो
एक अच्छे माहौल में उनका कहते हैं ना पालन पोषण हुआ है, और नेचर और प्रकृति के बीच वो बड़े हुए हैं, गांव में खुली हवाओं में, और अच्छा खाना पीना उन्हें मिला है। तो वो मस्तिष्क बड़े मजबूत हैं और शरीर से भी बड़े मजबूत हैं, और वो अपने संकल्प से भी बहुत मजबूत है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम दूर दराज गाँव में जा करके उन बच्चों से जुड़ करके और अनुभवी लोगों को उनसे जोड़ करके और कार्यशालाएं वर्कशॉप लगा करके हम उन्हें तैयार करें। सिर्फ इस हुनर की ही तैयारी उनके अंदर न डालें, बल्कि हम उन्हें माध्यम और रास्ते भी सुझाएं कि कैसे वो किस किस सोर्स से अपनी इस आर्ट को, अपने इस प्रोफेशन को करियर में बदल सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस मिशन में अनुराधा नाथ जी के साथ हूँ, और मैं ही नहीं, मेरा जो पूरा एक सर्कल है, जो लोग मेरे संपर्क में हैं, सब इस अनुष्ठान में, उनके इस अच्छे विचार में, उनके सहयोग में खड़े हैं, और इससे मुझे भी खुशी होगी इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके। तो मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं दूंगा, और जैसा जैसा मन में विचार आया है आपके, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएं, और चूंकि कार्य अच्छा है तो फिर सभी का सहयोग मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।